डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी से टेंशन में क्यों आ गए हैं जस्टिन ट्रूडो, और जानेंगे उन्होंने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत को जवाब भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो टैरिफ मुद्दे पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने शुक्रवार को फ्लोरिडा पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा के प्रोडक्टों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद ट्रूडो उनसे मिलने पहुंचे। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्लांक भी ट्रूडो के साथ अमेरिका गए हैं। ट्रूडो ने कहा है कि वह ट्रंप से बात करके टैरिफ मुद्दे को सुलझाएंगे। अमेरिकी चुनाव के बाद ट्रंप से मिलने वाले ट्रूडो पहले G7 के नेता हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले ड्रग्स और प्रवासियों को न रोकने पर दोनों देशों के प्रोडक्टों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की इस धमकी के बाद कनाडाई सरकार दबाव में है, क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। कनाडाई निर्यात का 3/4 से अधिक पिछले साल संयुक्त राज्य अमेरिका में गया। लगभग 20 लाख कनाडाई नौकरियां व्यापार पर निर्भर है। ऐसे में कनाडा की चिंता बढ़ी हुई है और ट्रंप से बात कर ट्रूडो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कहा है कि हम कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए साथ मिलकर काम करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के जरिए मैं आगे बढ़ूंगा। ट्रूडो ने कहा कि ये समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब इस तरह के बयान देते हैं तो वो उन्हें पूरा करने के लिए क्या योजनाएं बना रखे हैं और किस तरीके से वो पूरा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बताना है कि वह न केवल कनाडाई लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों को भी नुकसानदेह होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का फैसला लेते हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय एमेरिटस प्रोफेसर नेल्सन वाइसमैन ने कहा है कि कनाडा के पास डरने का कारण है, क्योंकि ट्रंप ऐसे फैसले ले सकते हैं। ऐसे में उनके बयान पर गंभीरता दिखानी ही चाहिए। कनाडा के साथ साथ मेक्सिको में भी इसकी चर्चा है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने गुरुवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि इससे बचा जा सकता है। खैर, इस वक्त कनाडा, चीन और भी कई देश हैं जो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हालांकि जहां तक बात कनाडा की है तो कनाडा इस मामले को बड़े ही गंभीरता से ले रहा है और कनाडा इस चीज से डरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी से, जिसके बाद बुलाई इमरजेंसी मीटिंग बॉर्डर सुरक्षा पर भी फैसला लिया। कनाडा की सरकार ने बॉर्डर सुरक्षा को कड़ी करने का फैसला लेते हुए इसका बजट बढ़ाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद कनाडा ने यह फैसला लिया। इसकी वजह ट्रंप के उस बयान को माना जा रहा है जिसमें उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि कनाडाई सरकार ड्रग्स तस्करी और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर का पार करने वाले प्रवासियों पर सख्ती नहीं करती है तो वो कनाडा के सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ऐसे में कनाडा के फैसले को ट्रंप का टैरिफ इफेक्ट माना जा रहा है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को प्रांतीय और क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में ट्रूडो ने कहा कि सरकार बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस पर खर्च बढ़ाएगी। दरअसल कनाडा की सरकार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका से अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए कोशिश में लगी हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर दबाव का सामना कर रही है। कई प्रीमियर ने माना कि जनवरी में ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद कनाडा के लिए चीजें मुश्किल हो सकती है। उन्होंने ट्रूडो सरकार से अमेरिका की आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं पर कदम उठाने का आग्रह किया। बुधवार को हुई आपातकालीन बैठक में मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि हमें कनाडा और अमेरिका के लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत है कि हम बॉर्डर से जुड़ी चिंता पर गंभीर हैं और इस पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसी स्थिति है जहां हम अतिरिक्त निवेश करते हुए लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं। कनाडाई प्रांत ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि उन्होंने ट्रूडो के साथ बैठक में अवैध सीमा पार करने पर रोक लगाने, बंदूकों, फेंटानिल जैसी अवैध दवाओं के तस्करी रोकने पर जोर देने को कहा है। ऐसा न करने पर ट्रंप के टैरिफ से कनाडा में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने कहा कि उनका प्रांत सीमा पर गश्त बढ़ाएगा। कनाडा ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को संभालने के लिए विज्ञापनों पर खर्च बढ़ाया है। ओंटारियो सरकार ने अमेरिका में $1 मिलियन का विज्ञापन अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। यह अभियान अमेरिका से आर्थिक संबंधों पर जोर देगा। अभियान का उद्देश्य भविष्य में सहयोग और व्यापार के अवसरों को बढ़ाना है।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बयानों का दौर जारी है। भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब इसका जवाब देते हुए बांग्लादेश ने कोलकाता में अपने राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाने की निंदा की है। विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में बांग्लादेश ने भारत सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर को कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग के बाहर बंगीय हिंदू जागरण मंच नाम के एक हिंदू समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बयान में कहा गया है कि इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी कथित तौर पर हिंसक हो गए और पुलिस बैरिकेड तोड़कर बांग्लादेश के उच्चायोग की सीमा तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन भी किया। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के इस बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि बांग्लादेश सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है और भारत से कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग, भारत में अन्य राजनयिक मिशनों और सभी बांग्लादेशी राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन उप उच्चायोग के सदस्यों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। बांग्लादेश ने शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और भारत से राजनयिक परिसर की पवित्रता और दोनों देशों की गरिमा को बनाए रखने के लिए घटना का तुरंत समाधान करने का आह्वान किया है। बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक व्यक्तियों के खिलाफ मामलों का सवाल है, हमने पाया है कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है। भारत ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को मिल रही धमकियों और लक्षित हमलों को मुद्दा बनाकर बांग्लादेश सरकार के समक्ष लगातार और मजबूती से उठाया है। हम एक बार फिर बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान करते हैं। इन घटनाक्रमों को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हम आक्रामक बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, आने वाले 1.5 से 2 महीने में बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद चीजें बदले। हालांकि एक चीज देखा जा रहा है कि सचमुच में बांग्लादेश मामले में बहुत कम आवाजें आ रही हैं। पहले जिस तरीके से मानव अधिकार मामले में तुरंत से अमेरिका रिएक्ट करता है, वैसे इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश के नागरिक अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका का रिएक्शन आए, पर अमेरिका का रिएक्शन इस मामले में नहीं आ रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या चीजें सुधरती है और क्या मानवाधिकार के एक्शन होते हैं बांग्लादेश के ऊपर, ये अभी भी देखने वाली बात होगी कि क्या पुरानी नीतियों पर डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं या फिर नई नीति के अनुसार यहाँ चीजों को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश सुधरेगा या आने वाले समय में और भी ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।